Hello, good morning my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself Mr. Vaibhav sir, and today I am going to explain English Bal Bharati Standard 5. And here is the lesson number 7, Major Dhyanchand. So आज हम यह लेसन पढ़ने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. सो कौन थे मेजर ध्यानचंद? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से पुकारा जाता है या वह जादूगर के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है. सो यहाँ पे ये मेजर ध्यानचंद का पिक्चर दिया हुआ है. उन्हें हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? उन्हें हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता था, यह हम इस लेसन में देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Saturday, 15 August 1936. उन्नीस सौ 36 का 15 अगस्त का यह दिन था जो सैटरडे था, शनिवार. फाइनल्स ड्यूरिंग द ओलंपिक्स इवेंट हेल्ड इन बर्लिन, जर्मनी. जर्मनी जो देश है वहाँ के बर्लिन शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था और जहाँ पे हॉकी का फाइनल मैच मीन्स अंतिम मुकाबला चल रहा था. जर्मनी और इंडिया के बीच में होने वाला था वह फाइनल मुकाबला. Germany had defeated several teams to enter the final against the Indian team. इंडियन टीम के खिलाफ खेलने के लिए जर्मनी ने बहुत सारे टीम को हराया था. डिफीटेड मीन्स हराना, सेवरल मीन्स कई सारी टीमों को हराकर अभी वह फाइनल में पहुंची थी जर्मनी की टीम. और उनका मुकाबला किन के साथ होने वाला था? इंडियन टीम. दे वर द होस्ट ऑफ द ओलंपिक्स. वह ओलंपिक खेलों के कौन थे? होस्ट थे, आयोजक थे. उनके ही देश में ये ओलंपिक खेल हो रहे थे. एंड दे वर श्योर ऑफ देयर विक्ट्री. और उसकी वजह से उनको निश्चित था कि वह ये जो फाइनल मैच है वह जीत जाएंगे. परहैप्स इसी वजह से दैट वॉज द रीज़न वाई देयर रूलर हिटलर हैड हिमसेल्फ कम टू वॉच द मैच. था कि उनका जो रूलर था, शासक था हिटलर. कौन? हिटलर, वहाँ का शासक, वहाँ का राज्यकर्ता, वो खुद ये मैच देखने के लिए वहाँ पे आया हुआ था उस स्टेडियम में. ऑल द डे बिफोर इट हैड रेन हेवीली. खेल के एक दिन पहले ही बहुत जोरों की बारिश हुई थी. द एंटायर फील्ड हैड बिकम वाटर लॉग्ड. वाटर लॉग मीन्स जलमय हो गई थी, पूरा गीली हो गई थी. पूरा जो खेल का मैदान था वह गीला हो गया था. बट 15 लास्ट डे ऑफ द गेम्स. इन खेलों का, ओलंपिक खेलों का 15 अगस्त जो था वह आखिरी दिन था. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू पोस्टपोन द मैच एनी फर्दर. पोस्टपोन मीन्स टालना, फर्दर मीन्स आगे. तो आगे टालना यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था. द इंडियन टीम वॉज अ लिटिल अंडर प्रेशर. हमारी जो भारतीय टीम थी वह थोड़े से प्रेशर में थी, दबाव में थी. क्यों? एज दे हैड लॉस्ट टू जर्मनी इन द प्रैक्टिस मैच. अभ्यास मैच जो होते हैं उनमें जर्मनी ने हमारी इंडियन टीम को पहले ही हराया था, इसलिए वह कैसे थे? प्रेशर में थे. एंड दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द वेट ग्राउंड. कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक एंड वेट मीन्स गीला. सो मैदान गीले होने की वजह से वह कंफर्टेबल भी नहीं थे, तो वह कैसे थे? दबाव में थे, थोड़े प्रेशर में थे. About 40,000 people had gathered in a hockey stadium to cheer Germany against India. जर्मनी को चीयर करने के लिए, चीयर मीन्स प्रोत्साहन देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 40,000 लोग उस स्टेडियम में गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हुए. of Bhopal and few other Indians had also come to support the Indian team. महाराजा, भोपाल के जो महाराजा थे, बड़ौदा के जो महाराजा थे, बड़ौदा राज्य के, और भोपाल के जो प्रिंस थे
और कुछ ही इंडियंस हमारे इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए जर्मनी में पहुंचे थे। और जर्मनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, चीयर करने के लिए 40,000 लोग वहाँ पे मौजूद थे। सो ऐसा बड़ा मुकाबला ओलंपिक खेलों का वहाँ पे होने वाला था। द मैच स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 11 AM। मैच जो है, सामना जो है, मुकाबला जो है वह शार्पली 11 मॉर्निंग में, सुबह 11 बजे शुरू हुआ। द जर्मन टीम हैड अडॉप्टेड अ नोवल स्ट्रेटेजी। नोवल स्ट्रेटेजी मीन्स नई रणनीति उन्होंने अपनाई जर्मन टीम ने। कौन सी नई रणनीति थी? यूजिंग द इंडियन टेक्निक, वह भारतीयों की ही तकनीक थी खेलने की, ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस पासेस अगेंस्ट द इंडियन टीम इटसेल्फ। भारतीय टीम की जो रणनीति थी, एक दूसरे के पास छोटे छोटे अंतराल पे बॉल पास करने की, वही रणनीति जर्मन टीम ने हमारे इंडियन टीम के साथ अपनाई थी वहाँ पे खेल में। दे हैड रिस्टोर्ड टू अ वेरी एग्रेसिव प्ले। उन्होंने एक बहुत ही आक्रामक खेल में क्या की थी? वापसी की थी। एग्रेसिव मीन्स आक्रामक। द इंडियन टीम वॉज ऑफरिंग एन इक्वल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। भारतीय टीम ने भी इस मुकाबले में किया। नो टीम कुड मेक गोल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ आर। ये जो हॉकी का खेल होता है 1 घंटे का होता है, 60 मिनट का। सो 30-30 मिनट के आधे आधे घंटे के यहाँ पे 2 हाफ होते हैं। सो पहले हाफ में किसी भी टीम ने यहाँ पे कोई भी गोल नहीं बनाया था। ड्यूरिंग द 32nd मिनट, 32वें मिनट में रूप सिंह स्कोर्ड द फर्स्ट गोल। हमारे इंडियन टीम का जो प्लेयर है रूप सिंह, उसने पहला गोल किया। हिटिंग द बॉल टूवर्ड्स द गोल पोस्ट फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट एंगल। एक बहुत ही कठिन एंगल से बॉल को हिट करके, मार कर उसने गोल पोस्ट में क्या किया? गोल किया। किसने? हमारा इंडियन प्लेयर जो था रूप सिंह, उसने। इन द सेकंड हाफ ऑफ द मैच के दूसरे हाफ में, दूसरे हिस्से में, द इंडियन टीम फाउंड अ फर्म फुटिंग मीन्स मजबूती हासिल कर ली थी। हमारे भारतीय टीम ने दूसरे हाफ में मजबूती हासिल कर ली थी जर्मनी के खिलाफ। द एंटायर टीम प्लेड एज अ वन एंड मेड 3 more गोल्स अगेंस्ट जर्मनी। एंटायर मीन्स पूरी टीम एक होके खेल रही थी। एंड मेड 3 more गोल अगेंस्ट जर्मनी, और उन्होंने जर्मनी के खिलाफ फिर से 3 गोल बना लिए। 2 of them वर मेड बाय द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम, ध्यानचंद। हमारे इंडियन टीम का जो कप्तान था ध्यानचंद, उसने उन 3 गोल में से 2 गोल खुद बनाए थे। हाउएवर, हालांकि द जर्मन प्लेयर वर आल्सो ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू विन। जीतने के लिए जर्मन प्लेयर भी अपनी तरफ से अच्छे से खेल रहे थे, जान की बाजी लगाकर खेल रहे थे। दे टू सक्सीडेड इन मेकिंग 1 गोल। वह भी एक गोल बनाने में क्या हो गए? कामयाब हो गए। सक्सीडेड मीन्स कामयाब होना। नाउ ओनली अ फ्यू लास्ट मिनट्स वर लेफ्ट। अब इस खेल के आखिरी कुछ ही मिनट बचे हुए थे। ध्यानचंद हैड रिजॉल्व टू विन। रिजॉल्व मीन्स निश्चित करना, संकल्प करना। ध्यानचंद ने जीतने का संकल्प किया था। ध्यानचंद हैड रिजॉल्व टू विन द मैच एट एनी कॉस्ट विदाउट अलाउिंग जर्मनी टू मेक एनी मोर गोल्स। जर्मनी को बिना गोल किए, जर्मनी को कोई भी गोल ना करके देकर वह मैच जीतना है, ऐसा उन्होंने संकल्प। मेजर ध्यानचंद ने। His spikes were making it difficult for him to run fast on the wet ground. वो जो मैदान गीला हुआ था बारिश की वजह से, उसमें स्पाइक शूज़ मीन्स नुकीले शूज़ जो होते हैं जो खिलाड़ी पहनते हैं, सो उन शूज़ की वजह से उनको उस फास्ट दौड़ना मुश्किल हो रहा था, कठिनाई हो रही थी दौड़ने में। तो उन्होंने क्या किया? ही रिमूव द शूज़ एंड द सॉक्स एंड बिगेन टू रन बेयरफुट। बेयरफुट मीन्स नंगे पाँव। उन्होंने अपने सॉक्स और शूज़ निकाल लिए और नंगे पाँव ही वह उस मैदान में उतर गए, वहाँ पे खेलने लगे। यूजिंग हिज अमेजिंग स्किल ऑफ ड्रिबलिंग। बॉल पास करने की एक टेक्निक होती है, कौशल्य होता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिबलिंग। सो वह अमेजिंग स्किल मीन्स
अमेजिंग कौशल्य वह दिखा रहे थे उस ग्राउंड पे, एंड यूजिंग हिज नियर मैजिकल गेम, और उनके पास जो हॉकी का जादुई खेल था वह भी वह दिखाने लगे। ही बिगैन टू सेंड वन पास आफ्टर अनदर टू द प्लेयर इन द डी। वह एक एक से होकर दूसरे तक एक एक बॉल जो है वह पास कर रहे थे टू प्लेयर्स इन द डी। अभी ये डी क्या होता है? दैट इज इन द डिफेंडर्स और अपोनेंट। डिफेंडर मीन्स रक्षक एंड अपोनेंट मीन्स विरोधी। जो डी होता है उसे अपोनेंट्स या फिर डिफेंडर्स कहा जाता है। एरिया फ्रॉम वेयर दे कुड मेक गोल्स। ऐसा एक एरिया होता है उस ग्राउंड में जहाँ पे ये डी खड़ा होता है प्लेयर, और उस वहाँ से वह क्या कर सकता है? गोल कर सकता है। दे टू डिड नॉट लेट द पासेस गो वेस्ट। किसी भी पासेस को वह वेस्ट जाने नहीं देना चाहते थे। द इंडियन टीम स्कोर्ड 3 मोर गोल्स। और इंडिया ने फिर से 3 नए गोल बना लिए। ध्यानचंद कुड हैव इजीली मेड द गोल हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन पोजीशन। ध्यानचंद अपने पोजीशन से, अपनी जगह से ही खुद गोल बना सकते थे, बट ही लेकिन उन्होंने सेल्फिश खेल नहीं खेला। स्किलफुली, कुशलता से, ही टूक द बॉल अवे फ्रॉम द जर्मन डिफेंडर्स। उन्होंने जर्मन डिफेंडर जो थे रक्षक, उनसे बॉल छीन लिए, एंड मेड इट पॉसिबल फॉर द प्लेयर्स इन द डी टू स्कोर गोल। तो जो डी प्लेयर होता है उसके पास बॉल पास करके उन्होंने उस दूसरे प्लेयर को गोल करने के लिए दिया। हालांकि मेजर ध्यानचंद खुद ही अच्छे से गोल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सेल्फिश गेम नहीं खेला। वहाँ पे उन्होंने दूसरे प्लेयर को भी गोल करने का मौका दिया। द जर्मन स्ट्रेटेजी हैड प्रूव्ड फ्रूटलेस। फ्रूटलेस मीन्स निरर्थक, व्यर्थ। सो जर्मन जो प्लेयर थे, जो रणनीति अपना रहे थे, वह कैसे हो गई थी? निरर्थक हो गई थी। ए डिफीट स्टेयर देम इन द फेस। वह अपने आगे हार का चेहरा देख रहे थे। सम ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड जर्मन प्लेयर्स देन रिस्टोर्ड अ रफ गेम। वह बहुत ही कठोर खेल खेलने लगे। जो फ्रस्ट्रेट मीन्स जो निराश हो गए थे, हताश हो गए थे जर्मन प्लेयर्स, वह रफ गेम खेलने लगे, कठोर गेम खेलने लगे। द जर्मन गोलकीपर पंच ऑन ध्यानचंद एंड हर्ट हिम। जर्मन जो गोल कीपर था उसने ध्यानचंद को क्या किया? पंच मीन्स मुक्का मारा, एंड हर्ट हिम, और उनको चोट पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया। बट ध्यानचंद वॉज अ ट्रू सोल्जर। लेकिन ध्यानचंद जो थे वह ट्रू सोल्जर थे, मीन्स सच्चे योद्धा थे। आफ्टर अ लिटिल फर्स्ट एड, थोड़ा सा प्रथमोपचार करने के बाद, फर्स्ट एड करने के बाद, ही इमीडिएटली रिटर्न टू द फील्ड। इमीडिएटली मीन्स तुरंत, रिटर्न मीन्स वापस। वह तुरंत ही मैदान में, फील्ड में क्या हो गए? वापस आ गए, थोड़ा सा फर्स्ट एड करने के बाद। एंड हेल्ड स्पेक्टेटर्स स्पेल बाउंड विथ हिज गेम। स्पेल बाउंड मीन्स मंत्रमुक्त कर दिया, एंड स्पेक्टेटर्स मीन्स जो प्रेक्षक होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्टेटर्स। ओके, सो जो प्रेक्षकों को उन्होंने अपने खेल से क्या किया? स्पेल बाउंड, मंत्रमुग्ध कर दिया। मीन्स अपने खेल से उन्हें खुश कर दिया प्रेक्षकों को। एट लास्ट, आखिरकार, ही स्कोर द लास्ट गोल ऑफ द मैच जस्ट एज द गेम ड्रेव टू अ क्लोज। एट लास्ट, आखिर में, ही स्कोर द लास्ट गोल, और उन्होंने आखिरी गोल किया। द मैच जस्ट एज गेम ड्रेव टू क्लोज, और वह मैच अभी ख़त्म होने के कगार पर ही था। द इंडियन टीम हैड वॉन 3rd टाइम इन अ रो। अभी इंडियन टीम जो थी, भारतीय टीम जो थी, वह क्या हो गई थी? लगातार 3 ओलंपिक खेलों में लगातार जीत गई थी। इट वॉज हैट्रिक। यह हैट्रिक हो गई थी। जो 3 बार कंटिन्यूसली गेम जीतते हैं उसे हैट्रिक कहा जाता है। इंडियंस वर द 3rd टाइम विनर्स ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल। और इंडियन टीम ने इस जीत के साथ ओलंपिक खेलों में कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था, क्योंकि वह फिर से फर्स्ट नंबर पे थे। ऑल्दो, हालांकि,
हिटलर लेफ्ट द स्टेडियम बिफोर द मैच वॉज ओवर। यह मैच खत्म होने के पहले ही जर्मनी का जो रूलर था, शासक था हिटलर, वह बीच में ही यह गेम छोड़ के चला गया था, बिना देखे ही वह चला गया था। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय ध्यानचंद गेम। ध्यानचंद का खेल देखकर वह इम्प्रेस मीन्स प्रभावित हो गया था। It is said that the German dictator had offered ध्यानचंद a high salary. It is said that यह कहा जाता है कि द जर्मन डिटेक्टर मीन्स तानाशाह जो होते, जो हिटलर था, उसने ऑफर्ड मीन्स पेश की थी ध्यानचंद को हायर सैलरी, एक ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी, ऊंची तनख्वाह ध्यानचंद को तानाशाह ने ऑफर की थी, पेश की थी। एंड रैंक इन द जर्मन आर्मी, जर्मन सैन्य जो था, जर्मन आर्मी थी, वहाँ पे एक बड़ी पोस्ट, बड़ा रैंक, बड़ा पद मेजर ध्यानचंद को उस हिटलर ने, डिटेक्टर ने, तानाशाह ने मेजर ध्यानचंद का खेल देके उन्हें इम्प्रेस होके यह एक ऊंची सैलरी और एक अच्छा पद जर्मन आर्मी में देने की पेशकश की थी, घोषणा की थी। इफ़ ही एग्री टू प्ले ऑन बिहाफ ऑफ जर्मनी, लेकिन उसके बदले में ध्यानचंद को क्या करना था, इंडिया की तरफ से ना खेलकर जर्मनी की तरफ से खेलना था। बट ध्यानचंद टर्न डाउन द ऑफर, लेकिन ध्यानचंद ने यह जो ऑफर था, यह जो प्रस्ताव था, वह ठुकरा दिया। आफ्टर द सेलिब्रेटेड विक्ट्री, जीत का जश्न मनाने के बाद, इन द ओलंपिक खेलों का जश्न मनाने के बाद, हिटलर अवार्डेड अ स्पेशल गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद। हिटलर जो था जर्मनी का शासक, उसने मेजर ध्यानचंद को एक स्पेशल पदक देके, गोल्ड मेडल देके सम्मानित किया था। यू मे बी अवेयर दैट हॉकी इज़ आवर नेशनल स्पोर्ट्स। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे इंडिया का नेशनल स्पोर्ट, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। मेजर ध्यानचंद्स बर्थडे August 29 is celebrated as a national sport day in India. राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भारत में मेजर ध्यानचंद का जो जन्म दिवस है 29 अगस्त, वह राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। द फेमस नेशनल स्टेडियम इन दिल्ली इज़ नेम्ड आफ्टर द ग्रेट हीरो ध्यानचंद। दिल्ली का जो फेमस, बहुत ही बड़ा फेमस प्रसिद्ध स्टेडियम है, उस स्टेडियम को इस मेजर ध्यानचंद का नाम दिया गया है। हु नोज परहैप्स वन ऑफ यू मे कैरी अ लीजेंसी ऑफ ध्यानचंद फर्दर। सो कौन जानता है, हु नोज, कौन जानता है कि शायद आप में से कोई ध्यानचंद की विरासत को आगे ले जा सकता है। एंड विन अ ग्रेट ग्लोरी फॉर आवर कंट्री, और हमारे देश के लिए एक महान गौरव हासिल कर सकता है। सो क्या आप भी हॉकी में इंटरेस्ट रखते हो? अगर हॉकी में इंटरेस्ट रखते हो तो बिल्कुल ही आप मेजर ध्यानचंद ने हमारे इंडिया का जैसे नाम रोशन किया, वैसे ही अपने देश का नाम रोशन कीजिए। ओके, नेक्स्ट, द लाइफलेस हॉकी स्टिक यूज टू कम अलाइव इन द हैंड्स ऑफ ध्यानचंद। ये जो हॉकी स्टिक होती है वो बेजुबान होती है, लेकिन ध्यानचंद के हाथों में आती यह क्या हो जाती थी, जिंदा हो जाती थी, ऐसा कहा जाता है। वो सच में जिंदा नहीं होती थी। क्यों कहा जाता है वो जिंदा हो जाती थी, उसमें जान आ जाती थी, ऐसा क्यों कहा जाता है? व्हेन ही ड्रिबल्ड द बॉल, वह जब बॉल के साथ ड्रिबल करते थे, खेलते थे हॉकी स्टिक से, जस्ट वुडंट लीव हिज स्टिक, वह बॉल जो है उनकी स्टिक को, उनके हॉकी स्टिक को चिपक जाता था, ऐसे कहा जाता है। सम पीपल इवन स्टोल हिज स्टिक, कुछ लोगों ने उनकी जो यह स्टिक थी वह चुराई भी थी। एंड ब्रोक देम ओपन टू सी वेदर दे कंटेन अ स्पेशल ग्लू और मैग्नेट। किस लिए चुराई थी? और इस स्टिक को चुराया भी था और तोड़कर भी देखा था। क्यों? क्योंकि वह देखना चाहते थे कि इस स्टिक को कोई स्पेशल तरह का ग्लू, गोंद लगा हुआ है या कोई मैग्नेट इस स्टिक में लगा हुआ है, वह देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस स्टिक को तोड़कर भी देखा, चुरा कर भी देखा, क्योंकि इस स्टिक से, ध्यानचंद की स्टिक को अगर बॉल लग गया तो उनसे वह छुड़ाना बहुत ही मुश्किल था। तो लोगों को लगता था कि इस स्टिक में, हॉकी स्टिक में क्या लगा हुआ है, मैग्नेट लगा हुआ है या ग्लू लगा हुआ है।
ध्यानचंद वॉज इवन मेड टू प्ले विथ अदर ऑर्डिनरी स्टिक्स, लेकिन ध्यानचंद ने दूसरी जो साधारण स्टिक थी, हॉकी स्टिक, उससे भी खेल कर सेम ही खेल लोगों को दिखाया. बट इवन देन हिज प्ले वॉज एन कैरिस्मेटिक एज एवर, लेकिन इनका जो यह खेल था वह कैसा था, करिश्माई था. कैरिस्मेटिक मीन्स करिश्माई, जादुई खेल वह लोगों को अपने साधारण स्टिक से भी लोगों को उन्होंने दिखाया. ध्यानचंद रियल नेम वॉज ध्यान सिंह. ध्यानचंद का रियल नेम क्या था, ध्यान सिंह. ही वॉज अ सोल्जर इन द इंडियन आर्मी. भारतीय सेना में वो कौन थे, सैनिक थे, सोल्जर थे. ही कुडंट प्रैक्टिस हिज गेम ड्यूरिंग द डे बिकॉज, वह अपनी इस हॉकी का अभ्यास जो है, सराव जो है, वह दिन में नहीं कर सकते थे. क्यों, बिकॉज ही यूज टू बी बिजी ऑन हिज ड्यूटी. अपनी आर्मी की ड्यूटी में, आर्मी की नौकरी में वह दिन में क्या रहते थे, बिजी रहते थे. एज अ सोल्जर, सैनिक के रूप में वह अपनी दिन में क्या थे, बिजी रहते थे अपनी नौकरी में. दैट इज़ वाई ही यूज टू प्रैक्टिस एट द नाइट इन मूनलाइट. वह रात की रोशनी में, चांद की रोशनी में वह रात को हॉकी का क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे. इट इज़ बिलीव दैट हिज कोच फॉन्डली टू कॉल हिम ध्यानचंद. और ऐसा कहा जाता है कि उनके कोच जो थे, उनके प्रशिक्षक, उन्हें प्यार से क्या बुलाते थे, ध्यानचंद बुलाते थे. चंद मीनिंग मून, चंद चांद, चांद का मतलब क्या होता है, मून. द नेम स्टेड विथ हिम, और इसके साथ ही उनका नाम जो है ध्यान सिंह से क्या रह गया, ध्यानचंद हो गया. ओके, सो इन दिस वे वी सॉ दिस लेसन. आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, यू लाइक माई वीडियो. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.